हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष मुखारिया फ्रॉम एनआईटी भोपाल। आई होप कि आपकी पढ़ाई जो है वो काफी अच्छी चल रही होगी। जेईई मेंस 2025 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके लिए 45 से 50 डेज का टाइम बचा हुआ है। एंड बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि भैया ये जो लास्ट के 45 डेज है इनमें क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि आपको 24 घंटे में इतनी सारी जो चीजें हैं वो मैनेज करना है। मतलब मैं आपको केस वाइज बताऊंगा, जिनका सिलेबस अभी 15 to 20% है उनको भी ये वीडियो देखना है। तो सिलेबस 50% से ज्यादा हो गया है वो भी ये वीडियो देखेंगे। एंड जिनका सिलेबस 80-90% से ऊपर हो गया है उनके लिए भी ये वीडियो है। मैं आपको तीनों केस जो है वो कंसिडर करके टाइम टेबल बताने वाला हूं, क्योंकि बच्चों को अभी इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि कितना टाइम टेस्ट के लिए देना है, कितना रिविजन के लिए देना है, और कितना जो है वो जो सिलेबस बचा हुआ है तो सिलेबस कंप्लीशन में कितना टाइम देना है। एंड इसके बाद प्रैक्टिस, जो भी सिलेबस बचा हुआ है या फिर जो सिलेबस हो चुका है उसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितना टाइम देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, लास्ट के टाइम में जब मेरी प्रिपरेशन चल रही थी उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा थॉट्स आते थे माइंड में कि पर डे कितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए क्योंकि तीनों में कंसिस्टेंसी जरूरी है, या फिर मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ूं या फिर एक ही सब्जेक्ट पढ़ूं। स्पेशली लास्ट के टाइम में ये सारे डाउट्स आते हैं, तो मैं ये सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और इस वीडियो के बाद आपका डेफिनेटली मार्क्स जो है वो काफी बूस्ट होगा। आपको वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है और इसको इंप्लीमेंट भी करना है। आप इन 3 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे आपका 15 से 20% सिलेबस कंप्लीट हुआ हो, या फिर 50% 60%, या फिर 80 से 90% सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ है, आपको ये वीडियो टिल दी एंड देखनी है। आपके काफी ज्यादा मार्क्स जो है वो बूस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी नंबर 1, जिनका जो सिलेबस है वो 80 से 90% कवर हो गया है। सबसे पहली चीज तो काफी अच्छी बात है कि आपने 80-90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आप डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 प्लस स्कोर कर पाओगे एंड आपका 99 परसेंटाइल आ जाएगा। क्योंकि जेईई मेंस में एनटीए मल्टीपल शिफ्ट रखता है। आपकी कम से कम 10 शिफ्ट आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में होंगी और 10 शिफ्ट जो है वो आपकी सेकंड अटेम्प्ट में होंगी। ये कम से कम है क्योंकि बच्चे भी काफी ज्यादा है तो शिफ्ट और ज्यादा बढ़ सकती है। आपकी 12-12, 13-13 शिफ्ट हो सकती है फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में। तो जब शिफ्ट इतनी ज्यादा होती है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एनटीए विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एवरीवेयर ऑफ द सिलेबस, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द चैप्टर। हो सकता है वो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज से क्वेश्चन पूछ ले या फिर लास्ट पेज से क्वेश्चन पूछ ले। हाँ देखो, पास्ट ईयर के ट्रेंड से कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप उनको स्कोरिंग बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी वीडियोस बनाई है स्कोरिंग चैप्टर्स पर। बट बेसिकली देखा जाए तो आपकी शिफ्ट में क्वेश्चंस कहां से आएंगे वो प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट होती है। इसलिए जिस बच्चे ने नंबर ऑफ चैप्टर्स मैक्सिमम कवर कर रखे हैं उसका सिलेबस जितना ज्यादा कंप्लीट है वो ऑब्वियसली अच्छा स्कोर करेगा। हाँ, डेफिनेटली अच्छे से कवर होना जरूरी है। तो ये चीज है कि 80-90% सिलेबस यदि आपका कंप्लीट हो गया है तो आपको रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्टिंग के लिए कितना टाइम दे रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडियली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 12 आवर्स की पर डे पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, 4-4 घंटे में अपने पूरे दिन को डिवाइड कर लो, स्टडी आवर्स को, ठीक है। 4 घंटे आप रिवीजन को दो। कैसे रिवीजन करना है वो जस्ट मैं अभी बताने वाला हूं आपको। और 4 घंटे आप मॉक टेस्टिंग में लगा देना एंड 4 घंटे जो है वो आप प्रैक्टिस में लगा देना, क्योंकि आपका ऑलरेडी सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है, थोड़ा बहुत बचा है तो वो भी हो ही जाएगा। इसलिए आप क्या करना, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो ये आपके जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनकी आप प्रैक्टिस करना, और थोड़ा जो सिलेबस बचा हुआ है उसके कंप्लीशन में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मॉड्यूल्स और पीवाईक्यू से। मैं बोलूंगा लास्ट के टाइम पर आप पीवाईक्यूज ही करो। और एक और चीज ये है कि ऑलरेडी आप 4 घंटे टेस्ट में दोगे, जिसमें आप 3 घंटे टेस्ट में हो जाएगा और 1 घंटा आपका एनालिसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप 75 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करोगे। हो सकता है कि 4 घंटे में 75 ना हो पाए टेस्ट की कंप्लीटली सॉल्व, मतलब एनालिसिस में और थोड़ा टाइम लग जाए, तो आप वो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। और इन 4 आवर्स में हो सकता है कि आप 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो कहीं ना कहीं आप हर दिन कम से कम 100 प्लस एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अलंग विद आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। मतलब आप रिवीजन कैसे करना है, यदि आपका 80-90% सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो मैं आपको रिवीजन की स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूं। आपको रिवीजन करना है सेक्शन वाइज मेथड के थ्रू। अब ये मेथड कैसी है, देखो, सिंस आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, मैक्सिमम कंप्लीट है 80-90%, तो अब आप सेक्शन वाइज रिवाइज करो। मतलब आप एक चैप्टर या 2 चैप्टर रिवाइज मत किया करो, आप पूरा सेक्शन ही रिवाइज किया करो। आपने पूरा 4 घंटे 5 घंटे पूरी अलजेब्रा रिवाइज कर ली, आपने पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज कर ली। केमिस्ट्री की बात करूं तो पूरी ऑर्गेनिक 2 दिन में 4-4 घंटे देके आज आधी ऑर्गेनिक रिवाइज कर लो और कल पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कर लो। मतलब पूरा सेक्शन ही रिवाइज किया करो। सेक्शन में आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मैं यदि मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स एक सेक्शन है, आपका ऑप्टिक्स एक सेक्शन है, मॉडर्न फिजिक्स एक सेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डायनामिक्स एक सेक्शन हो गया,
आपका वेव्स वाला जो पोर्शन है वो एक तरफ हो गया, तो ये आपके सेक्शन है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला एक तरफ सेक्शन हो गया। केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल हो गई आपकी। मैथ्स की मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया। तो आप पूरा सेक्शन ही रिवाइज किया करो। मतलब आपको क्या करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपने 4 घंटे आज और कल के भी 4 घंटे मिला लो, लेट्स अज्यूम, तो आप यदि पूरा सेक्शन वाइज रिवाइज करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट तक आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। तो आपको पूरा सेक्शन वाइज, मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट, तब मैं पूरी फिजिक्स की जो फॉर्मूले वो केवल एक दिन में रिवाइज कर लेता था। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि एक एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और एक एक चैप्टर करते समय उनको पता चला 25 दिन लग गए। ऐसा नहीं करना है। मैं चाह रहा हूं कि आप पूरा ही सेक्शन रिवाइज करो, और बाकी ऑलरेडी आप प्रैक्टिस के लिए तो इतना टाइम दे ही रहे हो, तो इससे मल्टीपल टाइम्स आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और टेस्टिंग भी चल रही है, प्रैक्टिस भी चल रही है, तो आपके मार्क्स काफी अच्छे आ जाएंगे। तो जिनकी भी कैटेगरी ये है कि उनका 80-90% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आप एक मॉक टेस्ट दो, आप 100 क्वेश्चन एटलीस्ट पर डे करो, एंड रिवीजन जो करना है वो आपको करना है सेक्शन वाइज। अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड कैटेगरी की, ऐसी कैटेगरी जिनका जो सिलेबस है वो केवल 50 से 60% हुआ है। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो अब आधा सिलेबस यदि आपका कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपके सेक्शन भी इनकम्प्लीट होंगे। हो सकता है किसी बच्चे ने मैकेनिक्स की है लेकिन मैकेनिक्स में उन्होंने पूरी मैकेनिक्स नहीं की है, हो सकता है ऑर्गेनिक आधी हुई हो सकता है फिजिकल आधी हुई हो, या फिर मॉडर्न फिजिक्स जो है उसमें आपने एटम्स, न्यूक्लियाई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह कर लिया एंड सेमीकंडक्टर आपने नहीं किया है, अलजेब्रा कैलकुलस भी आधा आधा किया है। तो इस केस में सेक्शन वाइज आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, मतलब आपको सेक्शन वाइज रिवीजन नहीं करना है। आपको कैसे रिवाइज करना है, आपको करना है चैप्टर वाइज रिवीजन। अब चैप्टर वाइज रिवीजन में आपको कैसे कैसे टाइम देना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपको करना क्या है कि जिन बच्चों का जो सिलेबस था जो कि 80-90% कंप्लीट था, उनको एक टेस्ट हर दिन देना है। लेकिन सिंस आपका सिलेबस केवल 50 से 60% है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको टेस्ट देना है केवल 2 हफ्ते में। ठीक है, मतलब आपको वीक में क्या करना है, वीक में आपको केवल 2 ही टेस्ट देने हैं, आपको केवल 2 ही टेस्ट देने हैं। और आपको ज्यादा अभी रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन आपको चैप्टर वाइज करना है। और आपको क्या करना है, 8 आवर्स आपको देने हैं सिलेबस कंप्लीशन पे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिलेबस आप जितना ज्यादा कंप्लीट कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीए आपकी शिफ्ट में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। और 50-60% सिलेबस है तो आप काफी अच्छा स्कोर कर लोगे, 99 परसेंटाइल भी बना सकते हो। अभी आपके पास 45 से 50 डेज का टाइम है। आपको करना क्या है कि रिवीजन के लिए आप एक लिस्ट बना लो इस तरीके से। एक लिस्ट बना लो फिजिक्स के लिए, एक लिस्ट बना लो आप केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ चैप्टर्स की, और एक लिस्ट बना लो आप मैथ्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ चैप्टर्स की लिस्ट बना लो, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी कैसे लिस्ट बनानी है। और इन लिस्ट में क्या करो कि जिन जिन चैप्टर्स में आपने सिंस 50% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो आपको क्या करना है कि इस लिस्ट में आप 3 कॉलम बना लेना। ठीक है, एक बना लेना थ्योरी वाला कॉलम, और एक बना लेना रिवीजन वाला, और एक बना लेना प्रैक्टिस वाला। तो आपको क्या करना है कि 50 से 60% में जिन जिन में आपकी थ्योरी कंप्लीट है, थ्योरी वाले पार्ट पे टिक कर दो, और जिन जिन में आपका रिवीजन जो है, आप सिंस चैप्टर वाइज रिवाइज करोगे तो आपको क्या करना है, लिस्ट बना लेना है, और चैप्टर वाइज आपको 4 घंटे रिवीजन में देना है। तो लेट्स अज्यूम कि आप एक दिन में 3 चैप्टर रिवाइज करते हो, और यहाँ पे आप टिक कर देना उन 3 चैप्टर को, मैंने 3 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं। तो हर दिन इस तरीके से आपको 2-2 3-3 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। लिस्ट आपको जरूर बनाना है, और लिस्ट पे आपको टिक भी करना है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। आप टिक करोगे, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने आज का टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, 4 घंटे रिवीजन में देना है, इस तरीके से लिस्ट बना लेना, और लिस्ट में आपको टिक मेथड का यूज करना है। टिक करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, जब नवंबर दिसंबर का टाइम था तो मैं जब रिवीजन करता था 2 या 3 घंटे पर डे देता था, ऐसी लिस्ट बना लेता था, और वहां पे मैं रिकॉर्ड रखता था कि किस चैप्टर में रिवीजन हो गया है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। और आप क्या करो, जो टेस्ट देना है आपको, आप फुल सिलेबस टेस्ट भी दे सकते हो, चैप्टर वाइज भी आप टेस्ट दे सकते हो, आप बढ़िया से टेस्ट सीरीज ले लेना, या फिर आपको पीवाईक्यूज के ही टेस्ट देना है 2024 के, तो आप वैसा भी कर सकते हो। और आपको हफ्ते में 2 टेस्ट जरूर लगाना है, और इस तरीके से रिवीजन करना है। और आप 8 आवर्स जो है वो सिलेबस कंप्लीशन पे लगाओ। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो भी अभी एंडिंग में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3, जिनका सिलेबस 15 से 20% कवर हुआ है, और मैक्सिमम बच्चे इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपका सिलेबस अभी काफी कम हुआ है। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करना है, बस आप वीडियो एंड तक देखना, आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली अभी आपका सिलेबस कम है, तो आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप सब्जेक्ट वाइज अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस आपको कंप्लीट करना है।
तो आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज। अभी भी वो मैं समझा दूंगा कि कैसे आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। और आपको किसी भी टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल की जरूरत उन बच्चों को होती है जो कि सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों दिन आप तीनों सब्जेक्ट जो है वो एक दिन में पढ़ते हो, तो आपको एक टाइम टेबल चाहिए कि कितने घंटे फिजिक्स पढ़ना है, कितने घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, कितने घंटे मैथ्स पढ़ना है। लेकिन जब आप चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हो तो उस केस में आपको किसी भी प्रकार के टाइम टेबल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने लेट्स अज्यूम कि आप 12 बजे सो जाते हो और सुबह आप 7 बजे उठ जाते हो। आप 7 बजे आपको एक चैप्टर पिक करना है और बस उसको कंप्लीट ही कर देना है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई हुई थी कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, मतलब एक बार चैप्टर स्टार्ट किया अब उसको स्विच नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर दिया है, रे ऑप्टिक्स आपने एक बार स्टार्ट कर दिया, अब आपको रे ऑप्टिक्स ही पढ़ना है जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाता। इसमें वन शॉट देखना, वन शॉट के बाद पीवाईक्यूज करना, पीवाईक्यूज करने के बाद शॉर्ट नोट्स बना लेना। जब तक ये चीज नहीं हो जाती है आपको रे ऑप्टिक्स छोड़ना ही नहीं है। तो मतलब आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है। और मैंने पिछली वीडियो में ये चीज बताई थी कि जो बड़े जो चैप्टर्स हैं उनको आप 2 दिन दे दो, जो स्मॉल चैप्टर्स हैं वो 1 दिन में कर लेना आप, और जो मिड मतलब जो आपके मॉडरेट साइज के हैं उसमें आप 1.5 डेज का टाइम दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, जिससे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा। सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना है। मतलब यदि आज सुबह तुमने रे ऑप्टिक्स को पिक किया है तो रे ऑप्टिक्स सिंस बड़ा है, 2 दिन में इसको कंप्लीट ही कर दो, सब्जेक्ट स्विच करने की जरूरत नहीं है। इस मेथड से आप काफी जल्दी जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि यदि आप रे ऑप्टिक्स को 12 दिन 13 दिन तक खींचोगे तो उतना पेशेंस लास्ट के टाइम में नहीं होता है कि 12-13 दिन तक आपका कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा। आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है। इसलिए बेटर ये है कि आप उसको 2 दिन में कंप्लीट ही कर लो। हाँ, इसमें क्या करना है कि रिवीजन काफी अच्छे से करना होता है। वो रिवीजन में आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्या करो, सिलेबस कंप्लीशन पे ज्यादा फोकस करो। कैसे करना है, आपको देखना है वन शॉट। वन शॉट देखो, लॉन्ग लेक्चर बिल्कुल मत देखो। वन शॉट से आपकी सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। बेस्ट वन शॉट जो है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11th 12th तीनों सब्जेक्ट की और दोनों क्लासेस की मैं वन शॉट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वन शॉट देखो, और वन शॉट देखते टाइम यदि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, आप वन शॉट को स्विच मत करो। मतलब आप दूसरे वन शॉट पे मत जाओ। आप क्या करो, चैट जीपीटी का यूज करो। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अभी पूरी जो एग्जाम्स है मेरे एंड टर्म एग्जाम पूरे चैट जीपीटी से निकाले हैं। और मैं वही चाह रहा हूं कि आप आईआईटी का एग्जाम भी चैट जीपीटी से बहुत हेल्प, मैं कह रहा हूं बहुत हेल्पफुल है। क्यों? चैट जीपीटी पे आप कोई भी टॉपिक डालोगे वो इजी लैंग्वेज में आपको विद इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल, सारे फॉर्मूले के टर्म्स के साथ एक्सप्लेन कर देगा। तो आप वन शॉट सामने रखो, कोई भी चीज नहीं बनती है चैट जीपीटी पे सर्च करो, गूगल से अच्छा वो बता देगा तुम्हें, और वहां से वो टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तुम्हें और कहीं से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। या फिर आप गूगल पे देख सकते हो, मॉड्यूल्स की भी थ्योरी आप साथ में पढ़ सकते हो, और वन शॉट देखते टाइम आप केमिस्ट्री, स्पेशली केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हो। तो मतलब थ्योरी कंप्लीट करना है तो वन शॉट से ही करना है, क्योंकि लास्ट के टाइम में लॉन्ग लेक्चर देखने जाओगे सिलेबस आप काफी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड इसके बाद मैं चाह रहा हूं कि आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज करना। जैसे ही आपका वन शॉट हो जाता है, आप 19 से लेके 24 तक की पीवाईक्यूज करो, जितने भी हो जाते हैं। एटलीस्ट पर चैप्टर 100 पीवाईक्यूज करो आप, और इसके बाद आगे बढ़ जाना, नेक्स्ट चैप्टर पे आप मूव कर जाना। और बीच में यदि आपको सॉल्विंग सेशन देखना है, मतलब डायरेक्टली पीवाईक्यूज नहीं बनती है, तो बीच में आप सॉल्विंग सेशन देख लेना। उनकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीशन जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको चैप्टर वाइज जो है वो पढ़ते जाना है। अब आपको रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो आपकी सब्जेक्ट में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। जैसे आज यदि तुमने रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया है और 2 दिन तक यदि तुम रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, मतलब 2 दिन तक तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी केमिस्ट्री में भी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है और तुम्हारी मैथ्स में भी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई है। तो कहीं ना कहीं इससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है। इसलिए तुम्हें रिवीजन काफी अच्छे से करना है। तो रिवीजन कैसे करना है, वो करना है तुम्हें टेक मेथड से रिवीजन करना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी केवल तुम्हारे 15 से 20% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम फिजिक्स में तुम्हारे केवल 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। तो अब क्या करना है तुम्हें कि चौथा कंप्लीट करने से पहले पिछले 3 का तुम रिवीजन कर लो। ऐसे ही सेम 5वां स्टार्ट करने से पहले पिछले 4 का तुम रिवीजन कर लेना। मतलब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा जो पहले जो चैप्टर टिक हो चुका है उसको तुम रिवाइज करो नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। मतलब हर नए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पीछे के जितने भी चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हो गए हैं, तुमने टिक किए थे, उनको तुम रिवाइज करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा, पीछे पीछे रिवाइज भी होता जाएगा और नए चैप्टर भी एड ऑन होते जाएंगे, और तुम्हारा सिलेबस 80% तक फर्स्ट अटेम्प्ट तक कंप्लीट हो सकता है यदि तुम इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करोगे। तो अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया पर डे अभी कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो वो तीनों केस के लिए मैं अलग अलग आपको क्लियर ही बता दे रहा हूं। मैं कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रख रहा हूं।
आपका यदि जो केस 1 है, मतलब केस 1 मतलब जिनका 15 से 20% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था, आप चैप्टर वाइज पढ़ाई करो। मतलब आपको कोई सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ना है, आप चैप्टर उठाओ और उसको खत्म कर दो, जिससे सब्जेक्ट का झंझट ही नहीं रहेगा और मैक्सिमम आप चैप्टर्स इसी मेथड से कवर कर पाओगे। एंड इसके बाद जिनका जो सिलेबस है 50% कंप्लीट हुआ था, आप 2 सब्जेक्ट पर डे पढ़ सकते हो। मतलब आज फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ लो या फिर मैथ्स और फिजिक्स पढ़ लो और फिर एक सब्जेक्ट को अल्टरनेटिव आप कर सकते हो। एंड जिनका सिलेबस जो केस 3 था, जिनका 80-90% सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो उनका तो सिलेबस कंप्लीट ही है। ऑब्वियसली अब जितना सिलेबस बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लो। और मैंने जिस तरीके से आपको बताया था रिवीजन, मॉक टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस कैसे करनी है केस 3 वालों के लिए, तो वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो केस 3 में तो आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो पर डे कितने सब्जेक्ट पढ़ना है ये मैटर करता ही नहीं है। तो ये आज की वीडियो थी, स्ट्रैटेजी थी, टाइम टेबल आप मान सकते हो। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।